स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवाशीष और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेंशन फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर टेंशन से रिलेटेड किस तरह से जनरेट होती है, क्या है, उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देने वाला हूँ, ताकि अभी जो नीट और जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, या जिन लोगों ने सिर्फ 12th का एग्ज़ाम अभी चल रहा था, जिन लोगों का आने वाला है और अलग से प्रिपरेशन नहीं किए, तो उनको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम पहले फटाफट से कुछ बातें देख लेते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। तो बेसिकली टेंशन क्या होती है, अगर हम बात करें तो कोई भी वायर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, है ना, कोई चेन हो गई, उसमें अगर जो फोर्स लगता है, उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है, उसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। कोई भी वायर है, उस चेन को अगर हम थोड़ा सा खींचें, पुल करते हैं, तो वो टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होगा, दैट इज़ टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स जो होता है वो किस टाइप का फोर्स होता है, अगर हम फोर्सेस को डिवाइड करें तो हम फंडामेंटल फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो फोर्स जो टेंशन है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से ही टेंशन जनरेट होती है। आगे अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो टेंशन, अब कोई भी स्ट्रिंग अगर दी हुई, ज़्यादातर आपको जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है, चेन को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग जो होती है क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में स्ट्रिंग या तो मास वाली दी होगी या मासलेस दी होगी, या तो द्रव्यमान वाली दी होगी या द्रव्यमान ही दी हुई होगी। तो मासलेस अगर स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास है तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग होगी। डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, मासलेस का मतलब, बोलने का मतलब है कि जिस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है उस ब्लॉक के मास के रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रिंग का मास बहुत ज़्यादा कम है, कंपैरेटिवली कम है, जैसे ब्लॉक का मास 5 kg है और स्ट्रिंग जो है 10 ग्राम की, तो हम स्ट्रिंग को मासलेस कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो हम सेम कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट्स आपको थोड़ी से ध्यान रखने हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए स्ट्रिंग जो है किसी भी अरेंजमेंट में, किसी क्वेश्चन में स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग दी हुई, तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू एक जैसी ही होगी, चाहे वो मासलेस हो या मासलेस नहीं हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम पे ध्यान में रखने हैं। स्ट्रिंग मासलेस है या मासलेस है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगी, मास है तो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी, हॉरिजॉन्टल है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक, अब जो भी इस पोर्शन में मैं जो स्ट्रिंग लूँगा वो सारी, या जो रस्सी लूँगा या जो तार लूँगा, वायर जो लूँगा, वो सारी मासलेस कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मैंने वायर लिया, एक स्ट्रिंग ले ली है, उस स्ट्रिंग को सिर्फ हमने लटका दिया है। ये मासलेस है, इसका मास बहुत कम है ना, तो मासलेस कंसीडर करेंगे। तो इस पर अगर ये सिंपली ऐसे लटकी हुई है तो इस पर जो टेंशन की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पर वो कितनी आएगी, एक जैसी होगी, लेकिन ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी? एक सिंपल सी चीज़ समझो, ये स्ट्रिंग अगर दी हुई है, इस स्ट्रिंग को हमें पता है स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कब आती है, जब हम उसको टाइट करते हैं। टाइट कैसे किया जाता है? जब उसको खींचा जाए, पुल किया जाए तो वो टाइट होती है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे सिंपली लटका देता हूँ तो इसको कोई पुल नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग टाइट नहीं हो पाएगी। टाइट नहीं हो पाएगी तो इस पर जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। लेकिन अगर किसी तरीके से इस स्ट्रिंग को हमने टाइट कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको हाथ से पकड़ के खींचा, तो हाथ से पकड़ के खींचूंगा तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगी। अब जितने फोर्स से मैंने इस स्ट्रिंग को खींचा होगा उतना ही फोर्स इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जनरेट हो जाएगा, मतलब टेंशन उतनी आ जाएगी। अगर मैं इसको 10 न्यूटन के फोर्स से पुल करता हूँ, अगर हमने 10 न्यूटन के फोर्स से हमने इसको पुल किया, F की जो वैल्यू, अगर F की वैल्यू 10 न्यूटन है तो टेंशन भी फिर क्या हो जाएगी? 10 न्यूटन। अगर F की वैल्यू 0 है तो टेंशन भी कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपली वायर लटकाया हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, दूसरी सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट लिया, इसी स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने
के जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट पर मैंने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया और इसको रेस्ट पर रख दिया। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब क्या होता है, इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन, हर एक पॉइंट पर टोटल फोर्स 0 लग रहे हैं। अब हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जब इस तरह की सिचुएशन दी जाती है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी फोर्स लग रहे होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इस ऑब्जेक्ट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जो भी फोर्स है वो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है m, तो इस पर mg लगेगा नीचे वाले डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। अब बात आती है, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जब भी कोई ब्लॉक किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है तो उस ब्लॉक पर भी टेंशन आती है। ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में तो टेंशन आएगी, उस ब्लॉक में भी टेंशन आ जाएगी। अब कैसे समझ सकते हो इसको? देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन लाने का काम किसने किया? इस mg ने किया, क्योंकि ब्लॉक का मास था और मास की वजह से mg, तो ब्लॉक ने स्ट्रिंग को नीचे पुल किया, ब्लॉक ने स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल किया, तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन आएगी वो तो नीचे आएगी। लेकिन रिएक्शन की वजह से ये स्ट्रिंग भी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगी, तो ऊपर की तरफ पुल करेगी तो इस ब्लॉक पर जो टेंशन आएगी वो कहाँ पर लगने वाली है बच्चों? ये ऊपर T पर लगने वाली है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये इसको तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि स्ट्रिंग जो होगी, कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर अगर तुम्हें टेंशन देखनी है तो टेंशन हमेशा बाहर की तरफ लगेगी। किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे मतलब आउटसाइड लगेगी। ठीक है, आउटसाइड कहने का मतलब है उस वायर के अंदर नहीं होगी। इसी तरीके से इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर मैं अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा हूँ? इस ब्लॉक का बना रहा हूँ, स्ट्रिंग का नहीं बना रहा हूँ। तो ब्लॉक पर, ब्लॉक स्ट्रिंग से इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो ब्लॉक पर जो टेंशन आएगी वो कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि मैंने बोला कि टेंशन जब भी लगती है तो वो ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लगती है, हमेशा पुल करने वाली होती है। टेंशन हमेशा कैसी होती है? पुल करने वाली होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्ट को पुल करेगी, खींचेगी तो ऐसे ऊपर की तरफ ही खींच पाएगी, है ना। और टेंशन कभी भी पुश करने वाली नहीं होती, तो पुल करने वाली होती है, तो ये ऊपर की तरफ। अब इस पर क्योंकि नेट फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में वो 0 है, तो क्या लिख सकते हैं? T माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर वही सेम सिचुएशन दी हुई है, हमें A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। अब मासलेस स्ट्रिंग है तो मैं ये तो जानता हूँ मासलेस है, तो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू एक जैसी आने वाली है। अब मैं यहाँ पर जो ट्रिक की बात करने वाला हूँ वो कैसे निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। कोई भी स्ट्रिंग अगर दी हुई हो, ये ट्रिक जो है वो मासलेस के लिए भी अप्लाई की जा सकती है और मास वाली स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। तो जिस भी पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है उस पॉइंट के जस्ट नीचे देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ दोबारा से ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पर, स्ट्रिंग के जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उस पॉइंट के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वो हमें पता लगाने। वो फोर्स अगर पता लग जाएंगे उन फोर्सेस के सम के बराबर ही टेंशन हो जाएगी। देखो, जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट के नीचे तो A पॉइंट के जस्ट नीचे कौन सा मास है? M मास है। तो M मास की वजह से ही फोर्स लग रहा हो, M मास की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। बात समझ में आ रही है? M मास की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। तो A पॉइंट के नीचे जितना मास है m, तो m की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ कौन सा आएगा? mg। तो यहाँ पर सिर्फ मास की वजह से जो फोर्स बनता है वो बन जाता है mg। अब इसी तरीके से b पॉइंट के नीचे देखो, तो b पॉइंट के नीचे एक तो ये स्ट्रिंग है, ये वाला पोर्शन है स्ट्रिंग का, और ये ब्लॉक है। इस स्ट्रिंग का तो कोई मास ही नहीं है और इस ब्लॉक का भी कोई मास, इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इस वाले B से A का, B एक, और सिर्फ इस ब्लॉक का मास है m। तो सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? m इंटू g नीचे वाली डायरेक्शन में, और इसी तरीके C पर भी m। ठीक है, तो अगर सिर्फ मास लग रहा है तो m इंटू जी कर दो। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर
सपोज आपको दिया हुआ है ये इस तरह का दिया हुआ है, ये m1 और ये m2। मासलेस स्ट्रिंग है तो मान लेते हैं यहाँ टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। फ्री बॉडी डायग्राम से भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो इस स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंशन निकालूंगा तो वो सेम आएगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालूंगा तो वो सेम आएगी। मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे, T2 के नीचे दे बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ मास कनेक्टेड है, सिर्फ मास है, तो मास की वजह से जो फोर्स आएगा तो क्या करना है तुम्हें, इस पॉइंट के नीचे देखो कितना मास है m2, तो इसका मतलब m2g। T1, अब T1 की अगर मैं बात करूं टेंशन, तो इस पॉइंट के नीचे देखो कितना मास है टोटल, तो इस पॉइंट के नीचे टोटल कितना मास है m1 और m2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये T1 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। देखो m1 पर टेंशन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, m2 पर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये एक टेंशन इस पे ऊपर लगेगी, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल वाली होती है, पुल करने वाली। तो ये नीचे की तरफ T2, क्योंकि स्ट्रिंग ये इस वाली स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये m1g। इसी तरीके से m2 के लिए लोगे तो ऊपर T2 नीचे m2g, टोटल फोर्स 0 जाएंगे, इसे इक्वेशन बना लोगे और वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, उसके नीचे एंड पॉइंट से m मास कनेक्ट किया है और एक F फोर्स भी लगाया है, ये एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगाया गया है। तो हमें बताना है इस स्ट्रिंग में A पॉइंट पर कितनी टेंशन होगी। तो हम यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो कैसे लिखूँगा, मुझे पे पता है कि A पॉइंट के नीचे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो A पॉइंट के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक तो F फोर्स है और M की वजह से एक mg भी आएगा। तो टोटल कितने फोर्स हो गए, mg प्लस f, तो नेट फोर्स टेंशन जो आएगी A पॉइंट पर वो कितनी आ जाएगी, mg प्लस a। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रिंग में कोई टेंशन, अगर किसी पॉइंट पर टेंशन निकालनी, उस पॉइंट के नीचे हमें देखना है कितने डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर F फोर्स लग रहा है तो ठीक है, अगर कोई फोर्स डायरेक्ट नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम्हें मास दिख रहा है, तो मास को g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वो फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो आज के लेक्चर में मैंने बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मास वाली स्ट्रिंग के बारे में बात करूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।